So everyone, good morning to all of you. So आज हमारा second session start हबो, that is all about your modern Indian history रो हमें series start करछन्ते. So अलग अलग part रे हमर discussion रहुची. So that is all about your today रो हमर class रो discussion कर रहिबो ना, that is all about your, that is the revolt, yes or no, and uprising in India. Maximum हमें tribal revolt ऊपर focus करिबा, but you can see here ता पूर्वरु तमने हमर course join करि परिबो, that is all about your Saksham 2.0. it is a OPSC batch. You can see here foundation batch रहिबो जार price okay 4499 rupees रहिबो. Next one unity integrated batch जोटा कि OPSC batch रहिबो once again, and जो थरे तमरा total cover up हबो कोन OPSC prelims सहित मेंस जार price 2999 rupees रहिबो. Similarly Aakrosh OPSC batch जो थरे कि crash course रहिबो OPSC पई जार price 1 okay 999 रहिबो. Similarly तमने join कर बेरे, that is all about निर्णय batch जोटा कि हमरो state level examination पई, that is the पंचायत executive officer PEO पई, and जहार price आसीबो that is all about your total 999 rupees. Clear? So समस्ते सेशन को शेयर करिवो सब फ्रेंड मानक सहित जो माने भी OPSC एग्जामिनेशन दउचंती दिस ईयर समस्ते हम सहित कनेक्ट हुअंतु. एंड गोटे जिंस कहबी निजर प्रिपरेशन को बेटर करिया को हेले गोटे जिंस को फॉलो करिया को हो रेगुलर बेसिस रे तुमको कोठी ना कोठी पढ़िया को पड़िबो, रेगुलर बेसिस रे डिस्कशन करिया को पड़िबो, एंड जेते तमे मॉक टेस्ट या फिर तमरा रिवीजन पे डिस्कशन रखिबो, दैट इज बेटर फॉर यू. सो स्टार्ट करिवा सेशन को. यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन ऊपर आछे. So question number 1 on the screen. So समस्त आंसर दे चलिबो. So question number 1 कम पचरची एंड समस्त आंसर आसीबा दरकार. So question को आराम से पढिबो देन आंसर दबो. क्लियर? So तीनटा स्टेटमेंट ओके एवरी क्वेश्चन रे हमर तीनटा स्टेटमेंट पाखा पाखी रहिबो. So you can see here that is all about the statement 1 पचरची. Consider the statement okay regarding काहा ऊपर क्वेश्चन पचरची, that is all about okay मापिला या फिर आमे ताको ओके मोपला मूवमेंट बोली कहि पारा, रिबेलियन बोली कहि पारा, ओके अपराइजिंग बोली कहि पारा. सो जोटा कि 1921 रे हितला. सो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट ओके मापिला या फिर आमे मोपला रिबेलियन रिवोल्ट ऊपर कथा होचंदी, अपराइजिंग ऊपर कथा होचंदी. खास करके जदि आमे देखिबा दैट इज द रिबेलियन ओके को स्टेट रे देखा जाय ना, इन द स्टेट ऑफ केरला. क्लियर? सो इन द स्टेट ऑफ केरला रे तमनु कोन देखा जिवो, दैट इज ए uprising, that is all about your mopla. So ता ऊपर क्वेश्चन पचारची. So statement 1 2 3 को पढेबो एंड आंसर दबो. Statement 1, it involved the tenants of Malabar region against the Hindu landlords and British revenue policy. बिल्कुल. So you can see here खास करके सेठी जो लोकल्स थिले से माने काहा अगेंस्ट थिले ना, हिंदू लैंड ओके लैंड लॉर्ड का अगेंस्ट थिले. सो दैट इज द वन कीवर्ड. सेकंड वन होची ब्रिटिशर्स मानकर भी रेवेन्यू पॉलिसी सेठी कोन थिला ना, एक्टिव थिला. सो दैट इज द पार्ट. सो बोथ आर ओके बोथ द आमे कहबा कीवर्ड ठीक अछि, दैट मींस स्टेटमेंट 1 एठी हमरो करेक्ट हबो. बाकी स्टेटमेंट 2 एंड 3 भितरु कोटा करेक्ट या इनकरेक्ट तमने मेंशन करो. नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट पार्टली इंस्पायर्ड या फिर इफेक्टेड बाय द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. से कहउचंती हमर ए जो मूवमेंट अछि दैट इज ऑल अबाउट योर. क्लियर समस्त को गुड मॉर्निंग. सो समस्त आंसर दे चलबो ओके वन बाय वन. नेक्स्ट वन होची दैट इज द मोपला मूवमेंट, दैट मींस ओके को ईयर रहउची 1921 रहउची, and that is the खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. यू कैन सी हियर दैट इज इन द ईयर हमें कहि परिबा 1919 रे बोथ ओके खिलाफत मूवमेंट पई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च करा होची. सो दीज आर द सेम इवेंट पाखा पाखी हेचंती. एंड ता परे परे ओके दैट इज द केरला, केरला रा मालाबार कोस्ट हमको देखा जाउती, दैट इज द मोपला मूवमेंट. दैट मींस कोठी ना कोठी कनेक्टिविटी तो रहिबो. सो स्टेटमेंट 2 भी आमे ईयर बेसिस रे या फिर टाइमलाइन बेसिस रे कोन करबा ना इंटरलिंक करे परे. सो दैट इज द पार्ट. नेक्स्ट वन थर्ड वन, इट वाज एंटायरली पीसफुली विदाउट एनी वायलेंट इंसिडेंट. यस और नो. सो यू कैन सी हियर जेतला हमें देखु चंदी दैट इज द पार्ट एठी ओके विदाउट एनी ओके वायलेंट इंसिडेंट. सो किछि किछि माइंड रे डाउट आसीबो जे नाही
बिल्कुल सर कोठी ना कोठी किछि अमाउंट ऑफ वायोलेंट तो देखा जिवो यस और नो सो दैट इज द पार्ट सो से जगह रे हमें कोन कहबा ना सर से जगह रे हमें ए स्टेटमेंट को विदाउट एनी जो अछि दैट मींस हमें आगो इनकरेक्ट करि दवा बुझला दैट मींस एठी एंटायरली पीसफुली हबनी सम अमाउंट ऑफ वायोलेंट एक्टिविटी इज देयर दैट मींस स्टेटमेंट 3 हमर इनकरेक्ट हबो सो 1 and 2 आर करेक्ट 1 and 2 आर करेक्ट सो एठी हमर आंसर कोन हे जिवो करेक्ट आंसर हमें कोन करबा एवरीवन कोटा करेक्ट आंसर करबा चलो ज्योतिर्मयी लोपामुद्रा सो ऑप्शन ए सहित आमे जिबा बिल्कुल सो दैट इज द करेक्ट आंसर दैट इज द ओके ऑप्शन ए हमर करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया चलो सो समस्ते करेक्ट आंसर देचे दैट इज द ऑप्शन ए हमर करेक्ट आंसर हो ओके सो चलो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु को जिबा बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहबो ओके सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन यू कैन सी हियर स्टेटमेंट 1 ट्रू अछि स्टेटमेंट 2 जोटा ट्रू अछि स्टेटमेंट 3 फॉल्स अछि दैट मींस फॉल्स कोन पई अछि द रिबेलियन ओके रिबेलियन हैड वायोलेंट इंसिडेंट दैट मींस एठी हमर लिखाइतला पीसफुल इंसिडेंट सो सेत पई एठी हमें कोन करले ना स्टेटमेंट 3 को इनकरेक्ट करिले क्लियर सो कम टू द नेक्स्ट वन स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आउसी स्टेटमेंट को आराम से 1 by 1 पढिबो देन आंसर दबा स्टार्ट करिवो बुझिला 1 by 1 पढिबो एंड देन तमे आंसर दबा स्टार्ट करिवो क्लियर सो दैट इज अनदर इंसिडेंट जेमिति 1921 रे साउथ इंडिया रा मलाबार कोस्ट रे होची दैट इज द okay previous year question but ebe भी question पचारछि that is all about another event same okay north india रे होची that is the ika movement yes no ika movement 1921 रे होची obviously जदि हमें देखिबा that is the question all about your ika movement ऊपर question पचारछि yes no so ika movement in the year 1921 and obviously अवध region रे होची कोठी होची ना अवध रीजन रे होची सो अवध इट इज ए प्लेस इन उत्तर प्रदेश हमें कहि परिबा एंड इनिशियली इका मूवमेंट जो थिला ओके इका मूवमेंट रे त माने कहि परिबो ओके लीडर्स ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बुझियला सो एथिरे लीडर्स को माने इन्वॉल्व थिले लीडर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट बुझला सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट रो लीडर माने कोठी ना कोठी इन्वॉल्व थिले बट लैटर ओके दैट इज द मादारी पासी सो मादारी पासी वे तो जदी एग्जाम रे पचारिबो हु इज द फेमस लीडर इन द इका मूवमेंट एंड दैट इज द मादारी पासी पखु तमे जाई परियो बट इनिशियल स्टेज रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो जो लीडर माने थिले या फिर खिलाफत मूवमेंट रो जो लीडर माने थिले से माने कोठी ना कोठी इन्वॉल्व होई के थिले सो एबे हमें स्टेटमेंट 1 2 3 पढिबा सो इच 1 by 1 that means statement 1 it was a okay united province of uttar pradesh बिल्कुल उत्तर प्रदेश रा united province रे हमको मिलिबो that is correct one statement 2 अछि it concentrated the peasant okay sorry it concerned the peasant refusing to pay the revenue due to the crop failure in famines बुझला so that is the part जदि हमें कहबा peasant माने that means peasant माने कोन जो माने कि रेंट रे ओके रेंट रे गोटे एरिया नै कि कोन करंती ना एग्रीकल्चर करंती सो peasant means ओके रेंटेड हमें कहि परिबा एग्रीकल्चर फील्ड जो मानक पाखरे थाए ताको हमें peasant कोंदी कोन कोंदी ना peasant कोंदी सो ऑब्वियसली peasant माने जदि रेंट नै चंदी एंड से मानकर क्रॉप फेल्युअर हे जाउची तो ता परे भी तांको रेवेन्यू भरिया को पड़िबो दैट मींस सेथरे से बिल्कुल एक्सेप्ट करिबेनी सो दैट इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट ओके दैट इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट दैट मींस स्टेटमेंट 3 पाखु कासबा इट वाज ए ट्राइबल अपराइजिंग विथ फॉरेस्ट एंड सेंट्रल इश्यू सो स्टेटमेंट 3 को तमे भाबो ओके स्टेटमेंट 3 ऊपर टिके फोकस करो देन तमरो माइंड रे कांसेप्ट आसी जिवो बिल्कुल सो एठी हमें कोन करबा ना सर स्टेटमेंट 3 जोटा अछि दैट इज द पार्ट ओके इट इज ए ट्राइबल अपराइजिंग ओके सो इट इज नॉट ए ट्राइबल अपराइजिंग बुझला सो इट इज नॉट ए ट्राइबल अपराइजिंग सो एठी स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हबो जो माने भी ऑल आर करेक्ट कहिछ सो ताको टिके रिकरेक्ट करैबो हंग नै बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट अछि बट इट इज नॉट ए ट्राइबल अपराइजिंग विथ द फॉरेस्ट एंड सेंट्रल इश्यू देखो एठी फॉरेस्ट लिखा है एठी जदी लिखा होची दैट इज द पार्ट जोठी क्रॉप फेल्युअर होची तो एठी फॉरेस्ट सहित इश्यू काहे के आसीबो सो दैट इज द पार्ट ए सरो सो यू कैन सी हियर एठी भी आंसर हमरा ओनली 1 and 2 हबो सो 3 इनकरेक्ट हबो बुझला सो ओनली 1 and 2 करेक्ट हे जिवो क्लियर सो जो माने भी जॉइन हेछ समस्त सेशन को शेयर करिवो
लाइक करिवो एंड जोठी इनकरेक्ट होची निजको टिके टिके करेक्ट करिवो ठीक अछि चलो नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट एमसीक्यू स्क्रीन ऊपर आसीबो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट explanation clear चलो next one jiba next question as you can see here that is all about you can see here that is the bad harvest that means crop failure hitila se process pai se mane okay revolt start करथिले एका मूवमेंट या फिर एका revolt आमे कहबा next one that is a overall view okay that is a overall view you can see here that is all about your year 19th century रो कथा होचंती and ଆମର maximum uprising movement वगैरह कोठी देखाई थिला को टाइम लाइन रे 19th सेंचुरी रे देखा जायथिला क्लियर सो दैट इज द पार्ट सो यू कैन सी हियर पीजेंट मूवमेंट मानकर जो कॉमन कैरेक्टर देखा जायथिला 19th सेंचुरी रे तार ऊपर स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पचारची कोन पचारची ना स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पचारची बुझला सो दैट इज द पार्ट सो कोन स्टेटमेंट अछि आगे पढिबा देन ताको हमें डिफाइन करिबा सो टाइमलाइन बेसिस रे पचारिनी नॉर्मल कैरेक्टर ऊपर क्वेश्चन पचारची statement 1 you can see here statement 1 kon mention achi peasant movement increased in the frequency tara frequency increase hochi towards the end of 19th century that means 19th century mane 1800 ru okay 1900 ro timeline को ये kon karibo na mention karibo बुझला so 1800 AD ru 1900 AD बुझला सो दैट इज द पार्ट बिल्कुल जते बेले हमर 19th सेंचुरी ओके पाखा पाखी ओके लास्ट पाखा पाखी पहुंचुचंदी से टाइम रे फ्रीक्वेंसी बढ़ुची दैट इज करेक्ट वन नेक्स्ट वन ऑल द मूवमेंट्स हार्ड ओके दैट इज द नेशनल लीडर्स फ्रॉम द स्टार्ट ता माने से कहउचंदी स्टार्टिंग रू सबु जगह रे गोटे गोटे नेशनल लीडर थिले क्लियर सो एठी हमें कहि परबा नेशनल लीडर रा कांसेप्ट कोठी ना कोठी एते बाट जाय एते वेल डेवलप हेनी सो से पॉइंट ऑफ व्यू हमें कहि परबा एठी ओके को माने थिले ना लोकल लीडर्स थिले ओके लोकल लीडर्स थिले समटाइम्स तो ये लीडर लेस भी थिला समटाइम्स तो ओके ये कौन थिला ना लीडर लेस भी एठी हमको लोक मिलुथिले दैट मींस एठी हमें कहि परिबा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 ओके इट इज द लीडर लेस हमें कहि परिबा समटाइम्स ओके लीडर लेस समटाइम्स लोकल लीडर माने रहउथिले सो ऑलवेज यू कैन सी हियर से माने मेंशन कोन करचंदी ऑल सो एठु भी हमें टिके फोकस करथिले ए स्टेटमेंट को हमें डिफाइन करथांदे जते बळे ऑल हे गला एवरी होयर हे गला एनी होयर हे गला यस और नो कंप्लीटली हे गला सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट को हमें टिके फोकस करले हमें जानि परिबा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट चलो स्टेटमेंट 3 पाखो को जिबा क्लियर स्टेटमेंट 3 होचे मेथड ओके मेथड दैट इज द रेंज ओके मेथड्स रेंज फ्रॉम लीगल एक्शन रेंट स्ट्राइक पिटिशंस टू वायलेंट प्रोटेस्ट दैट मींस से माने को मेथड को फॉलो करथिले जतले हमरो पीजेंट मूवमेंट होतिला यस और नो स्मॉल लैंड होल्डिंग सहित से माने रेंटेड लैंड नै कि एग्रीकल्चर करथिले से मानकर जो अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट थिला 19th सेंचुरी रे ता ऊपर क्वेश्चन अछि बिल्कुल सो से माने लीगल एक्शन ऊपर भी तांगर स्टेप रहउतिला रेंट वगैरह जतले हाइक होतिला ता ऊपर से माने स्ट्राइक करथिले मिनिमाइज करिया पय या फिर बिल्कुल ओके दैट इज द कट डाउन करिया पे नेक्स्ट वन पिटिशन करथिले वायलेंट एक्टिविटी भी से माने एंगेज थिले दैट मींस ऑल आर करेक्ट ओके दैट मींस 1 एंड 3 एठी हमर करेक्ट हबो 2 टा इनकरेक्ट हे जिवो बुझेला 2 टा इनकरेक्ट एंड 1 एंड 3 इज करेक्ट सो एठी आंसर कोन हबो एवरीवन चलो लोकल लीडर्स बिल्कुल सो समस्त आंसर दबो व्हाट इज द करेक्ट आंसर एठी कोन हे जिवो ना दैट इज ऑल अबाउट सर एठी 1 एंड 3 सहित जिबा सो दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शन ए एठी तमरा करेक्ट आंसर हबो कोन हबो ना ऑप्शन ए एठी तमरा करेक्ट आंसर हबो सो यू कैन सी हियर दैट इज द स्टेटमेंट 1 ट्रू अछि कारण एठी हमें कहि परिबा फ्रीक्वेंसी एंड जो स्केल अछि स्केल कोन हबो ना धीरे धीरे 19th सेंचुरी रो एंड आडू को बढ़ी जिवो ओके राइज अप करिवो सो दैट इज द रोज ओवर नेक्स्ट वन स्टेटमेंट 2 यू कैन सी हियर जोटे के हमें फॉल्स करिले काहे कि ना एठी हमको सेंट्रल लेवल रो लीडर मिलिबेनी दैट मींस लोकल लीडर मिलिबे स्पोंटानियस हबो सडनली कण बना अपराइजिंग रिवोल्ट स्टार्ट हे जिवो लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप एठी रहिबो क्लियर नेक्स्ट वन स्टेटमेंट 3 हमें ट्रू करिसंती कारण एठी वेराइटी ऑफ टैक्टिक्स हे गला रेंट रेमिशन हे गला या फिर वायलेंट एक्टिविटी हे गला यस नो लीगल एक्टिविटी हे गला सो सब किछि से माने ट्राई करिसंती तांकर निजर
हक पाइया पई सो दैट इज द पार्ट बट नेक्स्ट वन आसीबा दैट इज ऑल अबाउट आवर कोंध अपराइजिंग ओके सो कोंध अपराइजिंग ऊपर क्वेश्चन अछि सो समस्त आंसर दे चलिबो खास करी जोटा कि 1837 रु 1856 भितर हेतिला यस नो सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट 1837 रु 1856 रो टाइमलाइन भितर हमको का मिलुची दैट इज ऑल अबाउट ओके कोंध अपराइजिंग ओके दैट इज द पार्ट आमे ओडिया रे कंध भी कहि परिबा सो दैट इज द कंध अपराइजिंग कोंध अपराइजिंग जोटा कि आमे कहि परा ओडिसा रे ही स्टार्ट हेतिला ओडिसा रो ओके आमे कहि परिबा दैट इज ऑल अबाउट घुमसर ओके घुमसर भलिया एरिया या फिर कलाहांडी जो हमर डिस्ट्रिक्ट अछि बुझेला कलाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट अछि एंड ता सहित पाटना एरिया रे भी ओके सो पाटना एरिया रे भी तमर कोन स्टार्ट होची दैट इज द कोंध अपराइजिंग सो एरिया वाइज यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट पॉइंट एंड जोटी कि मैक्सिमम अपराइजिंग ओके इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ओके जोटा कि स्टेट ऑफ ओडिशा रे कोंध अपराइजिंग होची बुझेला सो दैट इज द कोंध अपराइजिंग जस्ट अ सेकंड करंट पळेला करंट पळै छी कि ऐसे बंद हो गला so you can see here that is all about our कोंध अपराइजिंग जदि हम देखिबा that is the timeline but statement को हमें डिफाइन करियर अछि क्लियर so statement को हम पछर so statement 1 you can see here that is the maria खास करे कि कोंध माने कोन थिले ना तांकर गोटे स्पेसिफिक रिचुअल्स थिला जो थरे कि से माने ह्यूमन सैक्रिफाइस करूथिले ह्यूमन सैक्रिफाइस करथिले जार ना थिला कोन ना मारिया सो दिस टर्म इज इंपोर्टेंट ए टर्म को भी मेंशन करके कोन होई परिबो ना स्टेटमेंट बनी परिबो या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी बनी परिबो या फिर पचारि परिबो इट इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवोल्ट या फिर अपराइजिंग ता ऊपर भी क्वेश्चन बनी परिबो दैट मींस जतरे मु कीवर्ड को डिफाइन करूची ओके पॉइंट आउट करूची दैट मींस क्वेश्चन मॉडिफाई हे कि भी आसी परिबो अन्य वे रे भी पचारि परिबो सो दैट इज द पार्ट suppression policy by the British was triggered that means Britishers माने भाबिले तमे गोटे इनह्यूमन थिंग्स करूछ तमरो रिचुअल्स अछि ठीक अछि बट तमे ह्यूमन सैक्रिफाइस ना रे जो मारिया कल्चर को प्रमोट करूछ या फिर तमरो जो बिलीव अछि ता पई से माने कोन कले ना गोटे रूल नै कि आसिले सो दैट इज द पार्ट जतले गोटे एरिया रो या फिर गोटे लोक मानकर बिलीव थाए सो से जिंस को जतले कोन करा जिवो ना मना करा जिवो बाय द गवर्नमेंट हो एंड से टाइम रे ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल चलथिला तो से माने कोन कले ना तांको अगेंस्ट रे सेम ओके जिंस को कोन कले ना अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट स्टार्ट कर देले नेक्स्ट वन दैट इज द गोरखा सोल्जर ओके सोल्जर्स सपोर्टेड द अपराइजिंग दैट मींस गोरखा दैट इज द पार्ट गोरखा माने खास करके आसाम नेपाल रो जो ओके इंडियन आर्मी रे पर्सनालिटी अछन तंग गोरखा कहया जाय सो गोरखा मानकर एठी एंगेजमेंट किछि रहिबोनी ओके स्टेटमेंट 2 एठी रहिबोनी सो गोरखा मानकर एंगेजमेंट किछि रहिबोनी बट स्टेटमेंट 1 ठीक अछि से पॉलिसी पई से माने बिल्कुल रिएक्टिव होचंदी एंड तांकर जो अपराइजिंग अछि ट्रिगर होची स्टेटमेंट 3 वन ऑफ द लीडर्स वाज ओके गोटे फेमस लीडर थिला ही इज द चकरा बिसोई यसन एंड चकरा बिसोई हम जदी कहिबा आज ए टाइटल यंग राजा बोली ताको कहै जाय कोन कहै जाय ना यंग राजा बोली कहै जाय सो दैट इज आल्सो करेक्ट सो ए टाइम रे या फिर हम कहि परिया कोन द अपराइजिंग रे ओके से टाइमलाइन रे लीडर के थिले ना दैट इज द चकरा बिसोई सो दैट इज आल्सो करेक्ट सो 1 एंड 3 आर करेक्ट हमर रहि जिवो बिल्कुल ओनली 1 एंड 3 एठी हमर करेक्ट हबो सो 2 हबनी सो एठी हमें कोन करबा 1 एंड 3 सो एठी ऑप्शन बी जिबा बिल्कुल पूजा तमरो करेक्ट आंसर अछि बाकी पिला माने भी आंसर दे चलो चलो बहुत बढ़िया चलो 1 एंड 3 ही करेक्ट आंसर हबो सो एबे हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पाखो को इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट एंड जोटा कि जदि हमें देखिबा गोरखा मानकर सपोर्ट अछि कि नै इवन इफ दिस टाइप ऑफ ओके कांसेप्ट कोठ भी हमें एनसीईआरटी रे भी एनसीईआरटी सोर्स रे भी पाइबानी सो जदि हमें एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक जतले हमें एग्जाम पई जाउचंदी माइंड रे गोटे जिंस रख ओके जो भी एग्जाम दियो एनसीईआरटी सब बेले कोन करिवो ना किछि क्वेश्चन पेपर तमे पाइलो ओके सब बेले कोन करिवो ना ताको एनसीईआरटी बेस नोट बनेइबो एनसीईआरटी रे से चैप्टर अछि कि नै एनसीईआरटी रे मेंशन अछि कि नै ऑब्वियसली कोठी ना कोठी जहां भी जीएस रे पचारुची एनसीईआरटी रे मैक्सिमम थिबो या फिर एनसीईआरटी रो जो स्टेटमेंट या फिर डाटा अछि कंटेंट अछि ताको जदि तमे एक्सटेंडेड करिवो माने सेम डाटा रो किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कारण जेहेतु आमे सिविल सर्विस पई पढुचंती ऑब्वियसली आम पाखरे किछि एक्स्ट्रा नॉलेज थिबा दरकार बट बेसिक
foundation and syllabus that is related to your NCERT. बुझला? So that is the part. Coming to the next one. So next MCQ SSQ ऊपर समस्त आंसर दबा. That is once again okay 1910 रे होची बस्तर region रे, that is the बस्तर rebellion. Yes or no? So that is the बस्तर rebellion ऊपर क्वेश्चन आसे. So समस्त आंसर दबा स्टार्ट करिवो. So statement कौन पचारछि? Okay, statement कौन पचारछि? You can see here that is the part. A tribal uprising in the central India, okay, resisting the British forest policy. First one होची बस्तर. बस्तर ना केबे सुनिच? बस्तर ना केबे सुनिच? बस्तर region को state रे आसे चला मते कहबो. Okay, so you can see here that is the India. जदि हमें इंडिया रे पेनिनसुला इंडिया बनेइबा and peninsula India रे these are the Bastar region. बुझला? So these are the Bastar region and Bastar region रे कौन होची ना तमरा बस्तर rebellion देखा जाउची 1910 रे. year भी important मन रखिबो. Okay, year भी important. चलो next one होची it is a tribal uprising. ठीक अछि. सेंट्रल इंडिया रे देखा जाउची बिल्कुल ये सेंट्रल इंडिया एरिया रे आस जिवो इसनो. सो सेंट्रल इंडिया एरिया रे आस जिवो. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. एंड फॉरेस्ट पॉलिसी पाई ब्रिटिशर्स मानकर फॉरेस्ट पॉलिसी पाई ही एटा लॉन्च करा हितला. बिल्कुल एते बाटा जाई करेक्ट अछि. क्लियर? बिल्कुल डीपीएम. सो जॉइन हे चाहे तमे आंसर देई चलो. सो यू कैन सी हियर दैट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दोची. इट हैड सिग्निफिकेंट okay involvement of the non tribal political leaders at okay at initiation. that means se कहउचंती initial stage रे एठी हमर non tribal, that means एठी tribal uprising बोली हमें देखुचंती. that means एठी non tribal political leaders initial stage रे कोठी ना कोठी एठी सपोर्ट करिचंती बोली से मेंशन करचन. सो एटा ठीक हबो ना भूल हबो? चलो एटा तमे मेंशन करो. स्टेटमेंट 3 पढिबा. It is resulted in the immediate repeal of British forest law. That means Britishers माने जो forest law नहीं किया आस्तिले. So सेठिकार tribal population पाई issue होउथिला. तो से forest law हिसाब रे से माने forest को access करि परनथले. सनो so that is the part. जदि हमें कथा हबा सर immediate जेते बेले भी हमें काली रो भी क्लास करिचंदी immediately किछि जिंस हुएनी. immediately सांगे सांगे सब किछि हेई परिबोनी. yes or no? So that is a history. that means किछि ना किछि concept किछि ना किछि logic रही जीवो. that is the part. So immediate result रे immediate आसीबोनी. बुझेला? So immediate ता concept भूल हबो. that means statement 2 incorrect अछि. So statement 1 को जदि correct करचन सो ऑप्शन रे सब सर डबल पेयरिंग अछि. तो एठी भी जदि तमे न जानिच राइट मारिबो. बट कथा होची obviously सेंट्रल इंडिया रे होची that is the tribal uprising. but ता भीतर भी कोठी ना कोठी नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर तांकर जो लीडर्स अछंदे से माने बिल्कुल इन्वॉल्व हेबे. that means 1 and 2 are correct. clear? So 1 and 2 are correct हे जिवे. so you can see here that is the part option A सहित हमें जिबा. कहा सहित? ऑप्शन A सहित जिबा. बिल्कुल ठीक अछि. चलो नेक्स्ट वन जिबा. that is all about your okay question number तो मेंशन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओनली हमर नेक्स्ट क्वेश्चन रहबो. चलो that is a important revolt. okay that is a important one movement. that is the state of राजस्थान. हमें जानचंदी राजस्थान रे सर थार डेजर्ट अछि. कोन अछि ना सर? थार डेजर्ट अछि. so that is the बिजोलिया. okay बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान रे हितला. you can see here मेवाड़ स्टेट रे हितला. लॉन्ग स्टैंडिंग एंड इट इज ए नॉन वायलेंस वाला हमें कहि परिबा कण ना सर मूवमेंट. बुझला? 1897 रु पाखा पाखी 1941 जाय हेतिला. सो यू कैन सी हियर 1897 रु ओके 1941 पाखा पाखी तमु कोन देखा जिवो ना टोटल तमको देखा जिवो. दैट इज द बिजोलिया मूवमेंट जोटे के राजस्थान रे होची. कोठी होची ना राजस्थान स्टेट रे होची. सो एटे क्वेश्चन पचारची स्टेटमेंट बेस करिकी. यू कैन सी हियर इट वाज ए पेजेंट मूवमेंट. peasant movement largely against the excessive land revenue okay exaction. that means land revenue एठी बहुत हाइक करा हितला. सेति पई कोन हला ना स्टेट राजस्थान रो okay that is the मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट बिजोलिया मूवमेंट स्टार्ट होची. that is correct. बुझला? so this one is your correct one. statement 2 दोची. one of its method was non-violence and non-cooperation. that is the part mu already starting रे कहिची. it is a long standing yes or no
it is a long standing movement. You can see here पाखापाखी 1897 ରୁ 1941 जाए से चली long standing and it is a non violent बुझेला non violent and non cooperation movement. So it is also correct. So a statement को भी mention करथिली, it is also correct. नेक्स्ट वन ओके स्टेटमेंट 3 दउची. सो स्टेटमेंट 3 को भल से फोकस करिवो हंग ने भाबिबो सर ठीक हबो ना भूल हबो. चलो सर आपण स्टेटमेंट 3 सबले भूल होची. चलो देखिबा हमें स्टेटमेंट 3 it begins in okay 1940s. okay it begins in 1940s. so it is the part. okay एठी हमर करेक्ट हबो ना इनकरेक्ट हे जिवो कोन हबो ना एटा सर इनकरेक्ट हे जिवो काहे कि ना हम जदी कहिबा पाखापाखी 1941 जाय चली थिला. सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओके 1897 रू स्टार्ट होची. सो 1940 रे स्टार्ट होउनी. ओके सो इट स्टेटमेंट 1 ठीक अछि 2 ठीक अछि कारण एठी जो मु टाइमलाइन देइची दैट मींस 1940s माने 1931 रू ओके 1940s जाय. सो इट इज नॉट इनकरेक्ट. ओके सॉरी इट इज नॉट करेक्ट. दैट मींस हम कहबा स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हे जिवो 1 and 2 आर आंसर कोन हबो ना 1 and 2 आर आंसर. क्लियर. सो एठी डायरेक्टली हमको कांसेप्ट जणा हेची. हां 1941 रे बिल्कुल से एंड होची. क्लियर. सो दैट इज द पार्ट. सो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देखो किछि जगह रे तमे ए टाइमलाइन मने न रखिले भी चलिबो जेहेतु एग्जाम पाइन जाउचंदी किछि पॉइंट हमें मेंशन करचंदी बट सबु जगह रे जदि तमे ईयर मने रखिबो देन तमे भूली जिवो सब किछि बुझेला. चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आसी एग्जाम पाइन इंपोर्टेंट रहिबो. ओके नेक्स्ट एमसीक्यू. सो ओवरऑल दैट इज ए क्वेश्चन ऑल अबाउट योर ओके का ऊपर क्वेश्चन अछि ना that is all about sir consider the following statement about the peasant and tribal movement before the 20th century. okay 20th century पूर्वरु okay जो हमर ट्राइबल मूवमेंट हेतिला ता ऊपर क्वेश्चन पचारछि. क्लियर. सो स्टेटमेंट को आराम से पढियार अछि देन आंसर दबार अछि. ओके सो स्टेटमेंट को पढियार अछि आंसर दबार अछि. समस्त आराम से स्टेटमेंट पढो एंड आंसर दियो वन बाय वन. सो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट 1 जदि हमें देखिबा मोस्ट रिवोल्ट वर स्पॉन्टेनियस rather than organized political movement. that means suddenly कौन होतिला ना movement माने या फिर uprising गुडा को start होतिला. so किछि organized political movement नथिला. that means एगुडा well organized नथिला. एटा किछि लोक माने प्लान करिकि ऑर्गेनाइज करिकि पॉलिटिकल प्रोसेस रे ताको एग्जीक्यूट करू नथिले. बिल्कुल एगुडा स्पॉन्टेनियस थिला. सडनली कौन होतिला ना लोक माने भाबिले चलो हमको तांको पॉलिसी भलो लागुनी. दैट मींस हमें सडनली स्टार्ट करे. सो दैट इज करेक्ट जोटा कि मु स्टार्टिंग रू भी तम मानू कहिची. क्लियर. सो दैट इज द राइट वन. स्टेटमेंट 2 जदि देखिबा रिलीजियस रिवाइवलिज्म वाज एब्सेंट इन द मोस्ट ईयरली ट्राइबल रिवोल्ट. ओके सो यू कैन सी हियर जदि हमें देखिबा रिलीजियस रिवाइवलिज्म जो थिला प्रोसेस एब्सेंट थिला ईयरली ट्राइबल रिवोल्ट रे. इट इज आल्सो करेक्ट. ओके इट इज आल्सो करेक्ट. They are generally resulted in legal and legislative reform. Okay, fairly quickly. So you can see your statement 3 टा तमरा करेक्ट हबो ना इनकरेक्ट हबो समस्त को स्टेटमेंट 3 जो अछि करेक्ट हबो ना इनकरेक्ट हबो. चलो बिल्कुल. सो स्टेटमेंट 3 जो माने भी कहउछ सर 1 and 2 हबो राइट आंसर. दैट इज द करेक्ट. okay so they are generally resulted in legal and legislative reform. so से माने legally या फिर legislative reform ऊपर फोकस करू नथिले. yes or no that is incorrect. so तांको दरकार हमको डायरेक्ट ओके हमर जहा डिमांड अछि ताको सैटिस्फाई करो काहे कि हमें लीगली लेजिस्लेटिवली जिवु. सो दैट इज द प्रोसेस. सो द आंसर ऑप्शन ए हबो हमर करेक्ट आंसर बुझला. सो दैट इज द पार्ट. ओके दैट इज द पार्ट. सो कैन सी हियर सेठी कोन होतिला ना जतले हमें देखुचंदी खास करी कि जदि हमें लीगली जिबा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस रे एसनो जदि लीगली जिबा लेजिस्लेचर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस रे जिबा. सो दैट इज ए स्लो. ओके हमको आउटकम स्लोली मिलिबो. सो सेतेले जो रिवोल्ट होतिला या फिर हम कहि परिबा अपराइजिंग होतिला से माने चाहुतिले नाही हमको सडनली दरकार. एसनो दैट मींस इमीडिएट रिफॉर्म. ओके दैट इज द पार्ट. नेक्स्ट वन. That is the next concept. Consider the statement about the local reaction and tactics in the revolt during the British India. So British India time रे local reaction या फिर tactics कौन थिला जोटी कि हमें uprising revolt movement वगैरह होउथिला जो. सो हमर कौन प्रोसेस हमें फॉलो करथिले. सो दिस इज ए
कैरेक्टर, दिस इज ए कैरेक्टर ऑफ द अपराइजिंग मूवमेंट या फिर जो भी रिवोल्ट होतिला ता ऊपर क्वेश्चन पचारची एंड से टाइम रे हमें जानचंती ब्रिटिशर्स माने हमको रूल करथुले। सो स्टेटमेंट 1 बर्निंग ऑफ डेप्ट बॉन्ड्स एंड डॉक्यूमेंट वाज यूज्ड इन मेनी पीजेंट अपराइजिंग, बिल्कुल जेमिति हमर डेक्कन, ओके डेक्कन रे जो अपराइजिंग हेतिला, सो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ डेक्कन अपराइजिंग। सो डेक्कन अपराइजिंग रे कोन हेतिला ना मेनी डॉक्यूमेंट को कोन करा जायतिला ना जला जायतिला। सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट, बिल्कुल ए प्रोसेस को इंडिया रे फॉलो करा जाउतिला लोकल रिएक्शन एंड टैक्टिक्स हिसाब रे इन द मूवमेंट एंड इन द अपराइजिंग, बुझला। नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट नेक्स्ट वन जे देखिबा ट्राइबल अपराइजिंग जो अछि ऑफन इन ओके इन्वॉल्व that is the forested and hilly terrain to advantage the guerrilla स्टाइल ऑफ रेजिस्टेंस। आमे जानि चंदी नॉर्मली जते बेले ट्राइबल पॉपुलेशन एबे भी तम माने देखुथबो हमर जो माओवादी वगैरह अछंती से माने एबे भी गरिला वेलफेयर स्ट्रेटजी को फॉलो करूचंदी। ये सरो दैट मींस लोकल कम्युनिटी सहित मिसी कि से माने आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ओडिशा या फिर लोकल रीजन प्रमोट करचंदी। इन अदर हैंड से माने आज ए टेररिस्ट भी काम करछन। सो दैट इज द गरिला वेलफेयर, बुझेला। सो तुमको जाना पड़िबनी व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। सो से जिंस को ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर ट्राइबल अपराइजिंग रे कौन करथिले ना फोकस करा जाउथिला। दैट इज करेक्ट वन। ऑब्वियसली ट्राइबल पॉपुलेशन तांकर ओके जदी हमें देखिबा एग्जिस्टेंस ज्योग्राफिकली से माने हिली ट्रैक रे ही रहिबे। त माने नॉर्मली देखो जोठी हमर हिली स्टेट अछि, हिली डिस्ट्रिक्ट वगैरह अछि, all are the population okay कौन हेबे ना ट्राइबल पॉपुलेशन ही हेबे। सो दैट इज द पार्ट। सो से पॉइंट ऑफ व्यू हमें ए स्टेटमेंट को भी ठीक करबा। बट स्टेटमेंट 3 पढ़िबा ऑल ओके। स्टेटमेंट 3 रे स्टार्टिंग रु गोटे सार वर्ड आसिला जोटा कि सटिके माइंड रे हमें फोकस करिवु। ऑल रिवोल्ट हैड लीडर्स ओके, ऑल रिवोल्ट हैड लीडर्स who later got recognized in the colonial administration। सुनो दैट मीन्स ऑल रिवोल्ट रो जो लीडर माने थिले से माने जदी फॉर एग्जांपल से माने जदी वीक होचंदी या फिर हारी जाउचंदी सरेंडर कर जाउचंदी दैट इज ए सेपरेट इशू। बट लेटर गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द colonial administration, दैट मीन्स colonial या फिर ब्रिटिश राज जो थिला से माने तांको ओके लोपामुद्रा आज सब रॉन्ग हो ओके ठीक अच्छे डोंट वरी आज ओके ठीक है लॉजिकल क्वेश्चन अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन रे टिके भूल हुए ठीक अच्छे तो धीरे धीरे तमे प्रैक्टिस कले स्टेटमेंट रो कांसेप्ट को बुझियार अछि। जेमिति मु कहूछ ना ऑल हे गला किसी जगह रे एंटायरली हे गला इमीडिएट हे गला। सो से टाइप रो कांसेप्ट ऊपर टिके फोकस करियार अछि देन तमे अक्वेंटेड हे जिवो ओके। डे बाय डे टाइम लागिवो क्वेश्चन को एंड क्वेश्चन रो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करबा को। सो दैट इज द पार्ट ऑल रिवोल्ट। ऑब्वियसली ऑल रिवोल्ट रो लीडर माने colonial ओके रिकॉग्नाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रे आसीबेनी। सो दैट इज इनकरेक्ट। सो 1 and 2 एठी हमरा करेक्ट हे जिवो कारण एवरी स्टेटमेंट रे which among the following statement are correct by using the given code कौन लिखा होची ना तळे सब बेले which among the following statement are correct by using the given code। सो जो given code दिया जायछि ऊपर 1 2 3 सो ता भीतर कोटा हमरा करेक्ट हबो या फिर तळे ऑप्शन ए बी सी डी यस नो। सो दैट इज द पार्ट। सो एठी हमरा आंसर 1 and 2 हबो 1 and 2 ऑप्शन ए सहित हम जिबा क्लियर। सो ऑप्शन ए एठी हमरा करेक्ट आंसर हबो। चलो नेक्स्ट वन जीवा नेक्स्ट एमसीक्यू पाखो को समस्ते आई थिंक जहां भी मु कीवर्ड कहूची जहां भी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है समस्ते खातार नोट भी बनई पारिबो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितले लॉजिकल वाला क्वेश्चन आसी टू टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम रे पचारिबो गोटे होची फैक्ट यस और नो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दैट मीन्स टाइमलाइन ऊपर क्वेश्चन आसे टाइमलाइन ऊपर क्वेश्चन आसे या फिर को पर्टिकुलर एरिया रे को अपराइजिंग हेची। बट सेकंड वन होची कोन ना लॉजिकल क्वेश्चन ओके लॉजिकल क्वेश्चन। सो यू कैन सी हियर लॉजिकल क्वेश्चन रे जेतले हमें देखुचंती ब्रिटिशर्स मानक अगेंस्ट रे इंडिया रे अपराइजिंग या फिर जो भी हमर रिवोल्ट हेची तार नॉर्मल कैरेक्टर कोन। सो दैट इज द पार्ट जोठी कि हमें किछि लॉजिक अप्लाई करि परिबा। लॉजिक भीतर देखो एठी मु तमु नॉर्मल गोटे स्टेटमेंट कहली ट्राइबल अपराइजिंग छाड़ ट्राइबल अपराइजिंग मु हिस्ट्री रे पढ़िनी जदि मु हिस्ट्री रे न पढ़िछि भी बट ज्योग्राफी रो भी पार्ट गोटे ट्राइबल पॉपुलेशन कांसेप्ट जस्ट इमेजिन करो ट्राइबल पॉपुलेशन तुमको कोठी देखा जिवे हिली एरिया रे नॉर्मली देखा जिवे एंड सेम सेंटेंस को से फोकस करछि। सो दैट इज द विजुअलाइजेशन जेतले हमें पढू चंती ना सेतले जीएस रे किछि बेसिक पार्ट रखिबा से को भी चैप्टर रहू पॉलिटी रहू ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोथरे भी आसु बट कॉमन बिहेवियर तो सब जगह रे सेम रहिबो ओके। सो दैट इज द पार्ट। चलो
नेक्स्ट वन जीवा दैट इज ऑल अबाउट consider the following statement regarding the revolt of 1857 सो आमे देखिबा जतिक भी रिवोल्ट अपराइजिंग हेची कोठी ना कोठी मैक्सिमम एरिया टिके इन्वॉल्व होचंदी 1857 रिवोल्ट रे बट ऑल ओवर इंडिया सब जांक प्लेस एठी इन्वॉल्व नाहंती फिर भी आमे देखिबा 1857 रिवोल्ट रा कैरेक्टर ऊपर क्वेश्चन पचारची कोन पचारची ना कैरेक्टर ऊपर क्वेश्चन पचारची या फिर से टाइम रे कोन कोन इवेंट सब हेतिरा सो आमे जानि चंती 1857 रिवोल्ट जो अछि मंथ मे मंथ रे एंड दैट इज द 10th ऑफ मे रे स्टार्ट होची केबे ना दैट इज स्टार्टेड इन द 10th ऑफ मे बुझा 10th ऑफ मे रे स्टार्ट होची सो दैट इज द प्रोसेस जो ठीक है आमे देखिबा इनिशियल स्टेज रिवोल्ट स्टार्ट होची कोठू ना दैट इज द आमे कहि परिया मीरठ रो स्टार्ट होची मंगल पांडे स्टार्ट करछन देसनो सो दैट इज द पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ रो को पर्सनालिटी स्टार्ट करछंती ना मंगल पांडे हु इज दैट पर्सनालिटी दैट इज द मंगल पांडे सो मंगल पांडे स्टार्ट करूछंती दैट इज ऑल अबाउट योर 1857 रिवोल्ट ठीक अछि चलो ताले स्टेटमेंट 2 ठीक अछि सो स्टेटमेंट 1 पढिबा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओके द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पर्सनालिटी नहीं के आस्तिले दैट इज द लॉर्ड डेलहाउसी हु इज दैट पर्सन लॉर्ड डालहाउसी नहीं के आछंती दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was caused of the discontent among the princely state contributing to the revolt बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अछि अलगा अलगा स्टेट रे अप्लाई करा जाउची एंड इंडिया रे खास करके 1857 ओके 7 रिवोल्ट टाइम रे दैट इज द झांसी बुझला दैट इज द झांसी गोटे प्लेस जोटे कि उत्तर प्रदेश रे अछि सो झांसी ऊपर अप्लाई करा जाउची डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोथि पाई कि स्टार्ट होची दैट इज द कण 1857 रिवोल्ट इन झांसी उत्तर प्रदेश एंड सेठी लीडरशिप के नउचंती सी इज द रानी लक्ष्मीबाई हु इज दैट पर्सनालिटी रानी लक्ष्मीबाई दैट मीन्स कोठी ना कोठी 1857 रिवोल्ट रे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंक्लूड हबा एंड जोठी कि रिवोल्ट स्टार्ट होची झांसी रो सो दैट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट 3 यू कैन सी हियर द ब्रिटिश क्राउन took over the governance of the India immediately after the revolt okay immediately after the revolt so देखो जतले immediately लागिबो that means एटा कोठी ना कोठी इनकरेक्ट हबो मु ऑलरेडी कहिछि immediately संगे संगे किछि जिंस हबोनी and it is the keyword enough to define the statement as a wrong statement yes or no so ए जो कीवर्ड ए जो वर्ड अछि तार मीनिंग ही ये आको इनकरेक्ट करौची बिल्कुल 1857 रिवोल्ट पर ओके ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो रूल थिला से कोन होची ना सर एंड होची से एंड होची एबे न्यू इरा स्टार्ट होची दैट मींस एबे रूल करिवार पावर कहा पाखरे आसुची नेक्स्ट को ओके दैट इज द ब्रिटिशर्स मानक पाखरे आसुची ओके ब्रिटिशर्स दैट मींस क्राउन पाखरे आसुची क्राउन पाखरे आसुची एंड सेति पय हमें कहिबा 1857 रो 1947 जाए ताको हमें क्राउन रूल बोली कहंती कोन कहंती ना क्राउन रूल बोली हमें कहंती क्लियर सो दैट इज द पार्ट जहा को हमें ब्रिटिश राज बोली मेंशन कर परिबा कोन कहि परिबा ना दैट इज द ब्रिटिश राज क्लियर सो दैट इज द पॉइंट सो एठी हमर आंसर कोन है जिवो ना सर एठी हम आंसर ओनली 1 एंड 2 करबा ओनली 1 एंड 2 हबो क्लियर सो एबे हम नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट कांसेप्ट नेक्स्ट आइडिया नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल चलो दैट इज ऑल अबाउट आवर नेक्स्ट एमसीक्यू एफसी 1 एंड 2 एठी आंसर है जिवो ठीक अछि सो यू कैन सी हियर British crown was formally established after the revolt okay in 1958 देखो एठी ईयर 1958 रे आछी बिल्कुल 1857 रिवोल्ट होची बट किछि टाइमलाइन लागोची दैट मींस सम मंथ हे गला बट इमीडिएट इफेक्ट रे हमें कहि परिबन जे ब्रिटिश रूल या फिर ब्रिटिश राज या फिर क्राउन रूल एठी स्टार्ट होची बट नेक्स्ट क्वेश्चन आसी स्क्रीन ऊपर ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो that is all about consider the following statement about the permanent settlement रावतारी या फिर महलवारी सिस्टम and their effect
causing uprising, that means amar government of Britishers जेतले थिले हंग नहीं, that is the East India Company. So East India Company कौन करथिले ना से माने टैक्स कर वगैरह इंडिया रो अलगा अलगा एरिया रु अलगा अलगा प्रोसेस रे कौन करथिले ना आदाय करूथिले कलेक्ट करूथिले and they are the permanent settlement one process. Okay, राउतवारी system another one and third one होचे महलवारी system. Clear? बट एटी क्वेश्चन पचारछि से माने केमिति इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड थिला जे से माने अपराइजिंग पाई ओके इन्वॉल्व थिले या फिर कोठी ना कोठी कनेक्टेड थिले. सो चलो ठीक अछि देखिए स्टेटमेंट 1 अंडर परमानेंट सेटलमेंट जदि हम देखिबा परमानेंट सेटलमेंट जो होची जमींदार हार्ड ओके जमींदार माने हार्ड फिक्स्ड रेवेन्यू एंड पीजेंट ऑफन फेस द absentee landlord who increase the rent. That means से कहउचंती जदि एठी कोन करा होची ना जमींदार माने फिक्स रेवेन्यू बनौचंती एंड इन अदर हैंड लैंडलॉर्ड माने कोन करचंती ना इंक्रीज कर दउचंती रेंट मानकर. दैट मीन्स पीजेंट माने जो माने कि रेंट रे खास करी कि कोन करचंती ना एग्रीकल्चर को प्रमोट करचंती. सो ऑब्वियसली तांकर रेवेन्यू मैक्सिमम दबा को पडुची. सो दैट इज द करेक्ट वन. एसो नो परमानेंट सेटलमेंट रे से प्रोसेस को फॉलो करा होतिला जो कि जमींदार माने मिडिल मैन थिले. ओके सो दैट इज द पार्ट जो कि पीजेंट मूवमेंट होतिला. नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट राउतवारी सिस्टम जो थिला डायरेक्टली एठी कोन होतिला साउथ इंडिया रे तुमको राउतवारी सिस्टम देखा जिवो जोठी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश से माने इन्वॉल्व रहउतिले बुझिला. सो दैट इज द पार्ट that is the directly exposed peasant to the government but sometimes allowed them some okay security. That means sometimes कोन होतिला ना से मानको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा होतिला. सो दैट इज द पार्ट कारण साउथ इंडिया रे किछि रिलैक्सेशन रहुतिला बुझिला. जस्ट अ सेकंड. तापरे देखो स्टेटमेंट 3 जो लिखाई जी स्टेटमेंट 3 को आमे जदी कॉमन बिहेवियर हिसाब रे देखिबा डायरेक्टली ये रॉन्ग होबो. देखो स्टेटमेंट 1 ठीक अछि स्टेटमेंट 2 भी ठीक अछि कारण राउतवारी सिस्टम रे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व रहउतिले एंड से माने किछि टाइम रे कोन होउतिले ना आमे कहि परिबा सम टाइम से अलाउ करथिले सम सिक्योरिटी. सो दैट इज द पार्ट रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलुतिला. बट स्टेटमेंट 3 जो अछि स्टेटमेंट 3 दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम एलिमिनेट ऑल द इंटरमीडियरी. दैट मीन्स मिडिल मैन माननको ओके कोन करछि ना से एग्जीक्यूट करचंती या फिर एलिमिनेट करचंती ए भलिया जिंस तो नाही एठी सर जमींदार थिला. सो दैट इज द पार्ट. सो एटा बिल्कुल जो हमर स्टार्टिंग रे लेखा है पॉइंट ना आको कॉन्ट्राडिक्ट करूची. सो ए भलिया स्टेटमेंट तो हबनी एंड 10 रिड्यूस द रिवोल्ट. सो ए माने रिवोल्ट को रिड्यूस करनोथिले ए माने रिवोल्ट को इंटेंसिफाई करथिले ओके लार्ज करूथिले या फिर स्टार्टिंग जो नामे कहबरे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट एज ओके सिस्टम रो ही स्टार्ट हेतिला बुझिला. सो दैट इज द पार्ट. सो 1 एंड 2 आर करेक्ट हे जो. सो एठी हमर आंसर ऑप्शन ए हबो ओके 1 एंड 2 आर करेक्ट. क्लियर. सो बे हम नेक्स्ट एमसीक्यू पाखो को जेबा 1 सेकंड लॉजिकल क्वेश्चन अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो. सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट. नेक्स्ट वन जेबा ओके ठीक है. सो एठी देखो राउतवारी सिस्टम जो अछि किछि जगह रे बेनिफिट तो रखी थिले से माने बट परे भी तमे देखि परिबो बर्डन भी अछि ओके हार्ट्स रेवेन्यू सिस्टम कोठी ना कोठी एक्सेस प्रेशर पड़िबो. एमिते राजे ब्रिटिशर्स माने इंडियन मानु को से टाइम रे रिलैक्सेशन दउथिले किछि पार्ट रे थिला. तो सेत पे हमें स्टेटमेंट को राइट करेले बुझिला. सो चलो नेक्स्ट वन जेबा. नेक्स्ट दैट इज ऑल अबाउट ओके पबना अपराइजिंग खास करके टाइमलाइन होची 1870s रो नै कि 1880s भितरे एंड एरिया होची वेस्ट बंगाल. सुनो बंगाल माने से टाइम रे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल मिसी की थिला बुझे होची. सो दैट इज द पार्ट. सो क्वेश्चन को टिके फोकस करिवो देन आंसर स्टेटमेंट पढ़ी के आंसर दबा स्टार्ट करिवो. So you can see here that is the all about your okay पबना अपराइजिंग रिवोल्ट ऊपर कथा होचंदी जोटे कि स्टार्ट हेतिला ओके 1873 रो 1876 जाए. सो दैट इज द टाइमलाइन 1873
1873 रु 1876 जाए पाखापाखि 3 इयर्स रो टाइम लाइन थिला कहार ना दैट इज द पबना अपराइजिंग एंड जोटा कि इंडिया रो वेस्टर्न स्टेट वेस्ट बंगाल रे देखा जायतिला दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आगारियन लीग ये सरो से माने आगारियन लीग बनैबारे ओके से माने सफलता पाइथिले एंड दैट इज क्रिएटेड बाय द पीजेंट्स एंड पीजेंट माने हमें कहि परबा रेंट नहीं कि जो माने एग्रीकल्चर करंती गोटे लैंड को सो दे आर द पीजेंट नेक्स्ट वन अगेंस्ट द जमींदार ओके सो खास करके एठी पीजेंट मानकर या फिर हमें कहि पारे अपराइजिंग रिवोल्ट रहउची अगेंस्ट द जमींदार रेजिंग द रेंट आर्बिट्रारीली दैट मीन्स आर्बिट्रारी रो कांसेप्ट होची कोन ना सडनली या फिर जते बेले भी जहा इच्छा होची जमींदार मानकर से माने कहउचंदी तुमको दिस अमाउंट ऑफ कण ना रेवेन्यू दिस ईयर एज ए टैक्स दबा को पड़िबो सो दैट इज द पार्ट सो से टाइम रे कोन हबो ना से टाइम रे ऑब्वियसली हमें कहि परिया अपराइजिंग देखा जिवो सो दैट इज द पार्ट एंड जोटा की खास करके वेस्ट बंगाल रे पीजेंट वर्सेस जमींदार मानक भितरे देखा आइथिला सो दैट इज करेक्ट वन स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि 2 करेक्ट अछि बट स्टेटमेंट 3 पढिया पीजेंट okay that is the short totally abolition of zamindari system that means south okay so peasant south totally that means ताकर डिमांड रहउछ जे से माने टोटली abolition करिवे काहा को जमींदारी सिस्टम बाय दिस अपराइजिंग बुझला so that is the part जदि हमें शॉर्ट okay that is sorry साउथ नहीं शॉर्ट that means सन टोटल बंद कर देले okay peasant शॉर्ट माने टोटली क्लोज हे जिवो okay so कोटा ना जमींदारी सिस्टम आ परठू बिल्कुल क्लोज्ड हे गला बोली से सेंटेंस से मेंशन करूची बुझला सो दैट इज द पार्ट जदि हमें कहिबा बिल्कुल एठी से सिस्टम बंद हबनी हमें जानि चंदी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जमींदारी सिस्टम थिला सो एमिति भी को पीजेंट या फिर ओके हमें कह अपराइजिंग या फिर हमर जो रिवोल्ट अछि मूवमेंट अछि कोटा मैक्सिमम किछि जिंस को पूरा हमें कहि पारे माने जीरो करै छी दैट मींस ताकर जो डिमांड थिला 100% कोठी ना कोठी अचीवमेंट हेची बोली सेमते किछि भी मूवमेंट एंड अपराइजिंग हेनी तो जोठी भी एब्सोल्यूट डाटा या फिर एब्सोल्यूट ओके आउटपुट ऊपर हमें जाउ चंती दैट मींस हम भाबा 100% सक्सेस होची से बळा स्टेटमेंट ओके हमें इनकरेक्ट करबा बुझला सो एठी स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हबो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हे जो सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर राइट ओके 1 एंड 2 आर राइट सो दैट इज द पार्ट देखो मु तमन कहूची सो समस्त अलग अलग बैकग्राउंड रो थिबे एंड निजर प्रिपरेशन सिविल सर्विस को नै कि आस्तिबे बट आमे सबुठी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऊपर आम माइंड एक्टिव रुहे जदि आमे लॉजिकली जिंस को अप्रोच देई पारुचु एंड अंडरस्टैंड करि पारुचु देन आमे ओके स्टेटमेंट को डिकोड करि परिबा सो दैट इज द पार्ट हिस्ट्री रे भी तमे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस रे कोठी ना कोठी आंसर एग्जीक्यूट करि परिबो सो स्टेटमेंट रो बिहेवियर नॉर्मल कैरेक्टर ऊपर से काम करूची कि नहीं एंड देन ऑब्वियसली आमे किछि कैलकुलेशन रखि परिबा सब बेले नॉर्मल जानचंदी कोठी भी 100% तो हबनी सो आमे जत्ते बेले भी लॉजिकल क्वेश्चन आछी काहा को कट करूचंदी ना जो स्टेटमेंट रे गोटे परफेक्शन वाला ओके स्टेटमेंट बाहरी के आसी सो से जिंस को आमे कट करूचंदी ठीक अछि चलो नेक्स्ट वन जिबा जोटी डिमांड रहउची एंड डिमांड रो इन अदर हैंड आमे कोन करचंदी ना सर भावुचन जे डिमांड पूरा फुलफिल हबो केबे भी तम डिमांड केबे फुलफिल हबनी सिमिलरली हिस्ट्री रे भी जतिक भी डिमांड रखा जायछि कोठी 100% तो फुलफिल करा जायनी या फिर केही भी करंतनी तमन देखुतो नॉर्मल पॉलिटिक्स रे सर नेता माने सब कहउचंदी बट करू नाथि सो दिस इज ए कॉमन बिहेवियर सो जोटा भी हमें अप्लाई करि परिबा हम स्टेटमेंट रे चलो ठीक अछि नेक्स्ट वन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तामार रिवोल्ट ओके खास करके तार टाइमलाइन होचे 1789 रो 1832 भितरे ओके सो तामार रिवोल्ट ऊपर क्वेश्चन आछि सो समस्त आंसर दबो खास करके तामार रिवोल्ट कैन सी हियर दैट इज द स्पेसिफिक एरिया जोटा कि हमको कोठी मिलिबो ना छोटा नागपुर प्लेटो रे मिलिबो एंड स्पेसिफिकली झारखंड हे गला ओके झारखंड स्टेट रे मिलिबो एंड सिमिलरली ओरांग ट्राइबल पॉपुलेशन एठी इन्वॉल्व रहबे कि ना ओरांग हे गला मुंडा हे गला सो एभलिया ट्राइबल पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहबे सो यू कैन सी हियर ता ऊपर क्वेश्चन पचारछि सो तामार रिवोल्ट दैट इज स्पेसिफिकली फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड स्पेसिफिकली झारखंड जदि कथा आबा इन द एरिया ऑफ छोटा नागपुर कोठी ना छोटा नागपुर सो छोटा नागपुर प्लेटू आमे जानचंदी सो छोटा नागपुर प्लेटू रे झारखंड एरिया रे हमको मिलिबे ओरांग हे गला सो यू कैन सी हियर ओरांग ट्राइब हे गला या फिर तमरो मुंडा ट्राइब हे गला
सो दिस टाइप ऑफ ट्राइब्स एठी इन्वॉल्व रहिबे कोथरे ना दैट इज द तामार रिवोल्ट रे बट स्टेटमेंट 1 कोन दोछ देखो पीपल ऑफ तामाल ओके तामार दैट मींस ट्राइबल ग्रुप दैट मींस ट्राइबल ग्रुप रे मुंडा हे गले ओरांग हे गले अदर ट्राइबल ग्रुप भी आसी जिवे रिपीटेडली रोज इन द रेबेलियन ओवर द लैंड लोकेटेड ओके दैट इज द लैंड एलोकेशन इशू बुझेला सो लैंड एलोकेशन जो करा हेची ट्राइबल पॉपुलेशन मानंगु सो ता ऊपर से मानकर इशू अछि सो ता पई से माने रिवोल्ट करूचंदी सो दैट इज करेक्ट वन बुझेला नेक्स्ट वन लीडर्स इंक्लूडिंग ओके दैट इज द गंगा नारायण सिंह सो से टाइम रे हम जदी कहिबा तामार रिवोल्ट रो लीडर गंगा नारायण सिंह थिले सो इट इज आल्सो करेक्ट सो से टाइम रे तमरा रिवोल्ट रे लीडर के थिले दैट इज ऑल अबाउट बिल्कुल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज द पार्ट बट यू कैन सी हियर से जगह रे यू कैन सी हियर लीडर के थिले गंगा नारायण सिंह थिले इट इज आल्सो करेक्ट नेक्स्ट वन दे वर सक्सेसफुल देखो दे वर सक्सेसफुल मु कहिली ना मैक्सिमम एमिति हमको किछि जिंस मिलिबनी जोथरे कि सक्सेसफुल रो परसेंटेज टिके अधिक अछि इन द रिवोल्ट हो कि अपराइजिंग हो सबुठी कोठी ना कोठी ब्रिटिशर्स माने सप्रेस कर देइथिले सो यू कैन सी हियर दे आर सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग ऑल पुणी देखो ऑल लागि छि ए वर्ड जेतले लागिवो सर एक रे त हमको किछि अमाउंट ऑफ सक्सेस मिलु रिवोल्ट हो मूवमेंट हो जहां भी हो बट एठी सर पुणी लिखि चंदी ऑल सबु किछि हमको से माने अलाउ कर देबे या फिर हमें सक्सेसफुल हे जिबा ब्रिटिशर्स लैंड सेटलमेंट पॉलिसी इन दैट एरिया दैट मींस ब्रिटिशर्स मानकर जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसी थिला जो द्वारा कि से मानकर लैंड एलोकेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन मानन को हेइथिला सेथि पई से माने सफर हेले या फिर से मानन को पसंद नथिला से माने रिवोल्ट कले दैट इज द पार्ट सो सबु जांग द ब्रिटिशर्स केबे चाहिबेन जे हमें तबु देई देबो क्लियर सो दैट इज द पार्ट सो एठी हमें आंसर कोन करबा ना सर सेम कांसेप्ट को धरि की तो एठी हमें इनकरेक्ट कर दबा देखो एठी हमें जतले पढु चंदी सबु स्टेटमेंट या फिर बुक रे अलगा अलगा प्रोसेस रे लिखा जाय थाए सो आकु जदी हमें डिफाइन करबा ना तो जतले लॉजिकल क्वेश्चन बनिबो दैट मींस से माने एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट बनेइबे बुझेला हिस्ट्री रे बहुत सारा जिंस अछि ता ऊपर डिबेट हे परिबा एंड अनलिमिटेड टाइम हमें ता ऊपर डिबेट भी करि परिया बट कथा होची जतले से माने स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन बनेइबे क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन को देखि के हम डर लागुची बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबले बना हबो एक्सट्रीम पोजीशन दिया जिवो एंड एक्सट्रीम पोजीशन रो हमें पाई जिबा जे अच्छा सर एटा ही हमको ऑड वन लागुची सो दैट इज द पार्ट हमें पढु चंदी दैट इज गुड बेसिक आईडिया रखिबा कारण एठी हमको इन डेप्थ एते भी जीवार नाही जे सर रिसर्च थोड़ी ना हमको हिस्ट्री रिसर्च करियार अछि सो दैट इज द पार्ट हमको सेते की बेसिक कांसेप्ट आईडिया ऊपर फोकस करियार अछि एक्सट्रीम कंडीशन रे स्टेटमेंट को रॉन्ग करियार अछि चलो 1 एंड 2 एठी हमरा आंसर हबो बुझला 1 एंड 2 ओनली एठी आंसर हबो चलो नेक्स्ट वन जीवा नेक्स्ट एमसीक्यू आसीबो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट स्टेटमेंट 3 होची फॉल्स कोन पई ब्रिटिश ओके अल्टीमेट एनफोर्स मेनी ऑफ द ट्राइबल सेटलमेंट एंड रेवेन्यू पॉलिसी rebels did not okay permanently stop them so obviously britishers माने ही dominant थिले तांको अगेंस्ट रे काहार भी मूवमेंट हो कि रिवोल्ट हो काम दउ नथिला चलो ठीक अछि नेक्स्ट वन जीवा वंस अगेन ऑलवेज थिंक लॉजिकली ओके बिल्कुल तीनटा रॉन्ग अछि चलो नेक्स्ट वन consider the following statement about the Manipur revolt okay so Manipur that means state Manipur रे ही अछि तमे जस्ट इमेजिन करि परिबो को प्लेस से रिवोल्ट हेतिला जोटा कि एंग्लो मणिपुर वार बोले भी कहा जाय बुझला एंग्लो मणिपुर वार बोले भी कहा जाय सो तारि ऊपर ही क्वेश्चन पचारि सो कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट और मणिपुर दैट मींस सर मणिपुर होची नॉर्थ ईस्ट इंडिया जे तमे करंट अफेयर भी पढि छ ओके फॉर एग्जांपल सर मणिपुर रे हमें देखितिले सर दंगा हेतिला एबे तमे देखितिला मणिपुर वायलेंस एसर सो मणिपुर वायलेंस जदी होची दैट पॉइंट ऑफ व्यू कोन कहि परिबो ना सर मणिपुर रे जदी वायलेंस होची सेठी सर से ट्राइबल पॉपुलेशन करा इशू नै कि मो ट्राइबल पॉपुलेशन नाम मन रहउनी ओके नागा ट्राइब हे गला मैती ट्राइब हे गला एसर सो दिस टाइप ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन माने कोन करथिले ना सर रुहंती सो दैट इज द पार्ट एंड मणिपुर रिवोल्ट दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे सर हिली एरिया माने सर सेठी ट्राइबल लोक रहिबे कोन रहिबे ना सर ट्राइबल लोक रहिबे दैट मींस एते की कॉमन कैरेक्टर माइंड रे सब बेले जतले हम पढिबा ना जदी किछि जिंस जानि नाते फिर भी निजर सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर हमें टिके स्मार्टनेस
अप्लाई करवा देन आम कर चलो दैट इज द पार्ट सर स्टेटमेंट 1 इट वाज ए प्राइमरीली ए ट्राइबल अपराइजिंग सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो स्टेट मणिपुर सर ट्राइबल अपराइजिंग ही हम जदि सेठी कॉमन मैन भी बाहर जो भी पर्सनालिटी बाहर एवरीवन आर ट्राइबल यस और नो सो दैट इज द पार्ट सो एठी स्टेटमेंट 1 को जदि न जानि कि भी हमें आराम से करि परिबा आको सेक्शन सब सेक्शन या फिर एक्स्ट्रा किछि पॉइंट ऐड करिया दरकार नहीं चलो नेक्स्ट वन इट वाज प्रोवोक्ड बाय द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस ओके विथ द मोनार्की बिल्कुल सो मणिपुर ओके मणिपुर या फिर हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो जदि स्टेट जीवा सो से टाइम रे या फिर से एरिया रे खास करके तुमको मोनार्की किंगडम सिस्टम या फिर किंग वगैरह मिल जीवा सनो सो मोनार्की मींस हमें कहि परबा किंगशिप रो प्रोसेस सेठी फॉलो होतिला दैट इज आल्सो करेक्ट ओके दैट इज आल्सो करेक्ट नेक्स्ट वन स्टेटमेंट 3 इट हैज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन it is the term होंगे नहीं large scale that means picture को टिके बड़ा करा होची from the peasant over the land issue yes or no so peasant over the land issue so peasant मानकर जो land issue अछि obviously एठी large scale participation तो रही बनी so that is the 1 2 correct अछि but 3 टा हमको incorrect हे जीवा clear so that is the part you can see here that is the explanation बुझला so that is the less evidence of the massive peasant land issue clear so जोठी की maximum focus रखा जाइथिला monarchical तरफ रु and you can see here that is the part political issue थिला ठीक अछि not peasant issue next important that is the uprising all about your चलो बिल्कुल सो जो माने भी आंसर दौच दैट इज वेरी गुड इनकरेक्ट हो बट ताको करेक्ट करिकी निज खाता रे नोट डाउन नोट बनेइबो ठीक अछि दैट इज द खासी अपराइजिंग ऊपरे क्वेश्चन आसुची खासी अपराइजिंग ऊपरे क्वेश्चन आसुची एंड खासी अपराइजिंग जोटा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे ओके स्टार्ट होची दैट इज द यू टिरोट सिंह ओके लीडरशिप के अछंती दैट इज द पर्सनालिटी So U Tirot Singh is the leader in the Khasi uprising in between 1929 to 32 in the North East India. कोठी ना North East India रे ए टाइप रा हमको uprising देखा जीवो so that is the concept. But statement 1 दउची initiated ये start होची due to the concern over the construction of road by the British through the tribal territory. गोटे ट्राइबल टेरिटरी या फिर ट्राइबल पॉपुलेटेड वाला सेटलमेंट मिलुची जगह अच्छी से जगह रे ब्रिटिशर्स माने चाहिए दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे कहली नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट मीन्स दिस इज द हिली ट्रैक एंड सेठी ट्राइबल पॉपुलेशन मानकर सेटलमेंट अच्छी तो ब्रिटिशर्स माने चाहिए आमे कम्युनिकेशन करिवु हंगे नहीं आमे कोन करिवु ना से जगह रे जदी रोड वगैरह बनैबु ना देन आमे कम्युनिकेशन करिकी हम कनेक्टिविटी बढ़ी परिवो सो दैट इज द पार्ट सो सेठी कोन होची ना ब्रिटिशर्स माने रोड बनैले obviously a logic जो अछि a concept जो अछि right अछि so construction of road britishers माने बनई थिले in the area of tribal territory so that is the right one north east india रे britishers मानकर interfere आसला and okay जोथि पाई start होछि कोन ना खासी uprising बुझला so statement 2 दउछि involve the cooperation between the Khasi and Garo tribe बुझला that is the involvement of the okay cooperation that means एठी कोन होची ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहली सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रा मेघालय तमे जानथिबो मेघालय रे हमको तीनटा हिल मिलिबो ओके दैट इज द गारो दैट इज द खासी दैट इज द जयंतिया यू कैन सी हियर गारो खासी जयंतिया ए तीनटा का हिल अच्छी बट लोकालिटी हिसाब रे ना दिया जायछि बिकॉज स्टेट मेघालय रे तुमको 3 टाइप ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन मिलिबे गारो खासी यस नो जयंतिया ट्राइब सो दैट इज द पार्ट जदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे होची एंड एठी कोऑपरेशन इन बिटवीन खासी ट्राइब एंड गारो ट्राइब सो इट इज आल्सो करेक्ट सो एटा भी तमरा करेक्ट अछि स्टेटमेंट 3 एंडेड विथ द ब्रिटिश एग्रीइंग चलो एंडेड होची ब्रिटिश एग्री हे जाउ चंदी हंगे नै तुमको लागुथुबो देखो एक्सट्रीम वर्ड केमिति बनउची स्टॉप स्टॉप ऑल द डेवलपमेंट सर एई वर्ड ता जतले हमें देखिलु हंगे नै सो बिल्कुल हमको सॉल्यूशन मिली गला डेवलपमेंट वर्क इन द एरिया जस्ट इमेजिन करो ब्रिटिशर्स माने चाहू नाहंती जे इंडिया रो गोटे जगह हमें ओके छाड़ी दो ओके गोटे जगह को हमें क्विट करी दो दैट मींस इन
वन हैंड आम कहि परिया बफरिंग आई थिंक होउनी बफरिंग होउची नाही एबे बफरिंग होउनी चलो समस्त कमेंट रे जणाओ बफरिंग होउची चलो दैट इज द पार्ट जदि आम देखिबा सर ऑल डेवलपमेंट वर्क सर ए क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट एते इजी हे गला आमे ताकू कोन करबा ना सर कट करबा सो द कोन करबा ना सर कट करबा सो दैट इज द पार्ट ओके ठीक अछि अबिका होउनी सो एबे त माने आंसर दियो सो एठी 1 एंड 2 आर आंसर हे जिवो कहि जिवो आंसर 1 एंड 2 आर आंसर मन रखिबो सो दिस आर द पार्ट दिस आर द पार्ट दिस आर द कांसेप्ट सो जिबा एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पाखकू इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो बुझला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर हमें डिस्कशन रखिबा once again so come to the next part that is all about our next question on the screen consider the following statement about the Bhil uprising रो जो टाइमलाइन अछि पाखा पाखी 1818 रो 1900 ओके दैट मींस इट इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड यस और नो गोटे लॉन्ग टाइम पीरियड जाए एठी कोन होची ना रिवोल्ट होची Bhil uprising ताको कहा जाए पाखा पाखी तमरो 82 इयर्स ओके 82 इयर्स रो अपराइजिंग होची इन इंडिया एंड दैट इज द Bhil uprising क्लियर सो एठी क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढिबा आराम से हमें आंसर करिबा it spanned much of the 19th century बिल्कुल that means spanned माने आर जो लेंथ अछि मैक्सिमम ओके टाइम जाए कौन करछि ना अपराइजिंग एठी होउची ओके मैक्सिमम टाइम लाइन भितरे ये इन्वॉल्व अछि मु कहल ना 82 इयर्स जाए सो 82 इयर्स जाए दैट मींस इट इज ए बिग टाइम लाइन या फिर मैक्सिमम स्पान रहुची इन द 19th सेंचुरी बिल्कुल सर एठी जो क्वेश्चन रे भी ईयर जदी लिखाई छी दैट मींस ये तो पूरा डिफाइंड भी करि दउची सर स्टेटमेंट 1 को क्लियर चलो एबे हम स्टेटमेंट 2 पाखु को जवा स्टेटमेंट 2 कोन लिखु छी इट इन्वॉल्व द डिमांड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग राइट बुझला सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट जदी हम देखिबा एठी इन्वॉल्वमेंट रहुची डिमांड रहुची कोन ना हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करिबा फॉरेस्ट रो इकोसिस्टम को हमें कोन करिबा ना प्रोटेक्ट करिबा सेथि पई जो हमरो ग्रेजिंग होउची ओके ग्रेजिंग एक्टिविटी को मिनिमाइज करा जिवो बोली एठी बिल्कुल तांगर फोकस रहुची सो दैट इज करेक्ट सो स्टेटमेंट 2 जोटा अछि करेक्ट अछि स्टेटमेंट 3 देखिबा इट्स लीडरशिप वाज एंटायरली नॉन ट्राइबल दैट मींस नॉन ट्राइबल माने आउटसाइडर लोक दैट मींस Bhil uprising आमे जानि चंती सर इंडिया रे जदी हमें ट्राइबल ग्रुप कथा हबा टॉप 3 रे सर Bhil ट्राइबल ओके सांथाल आसीबे गोंड ट्राइबल ग्रुप आस जिबे सरो सो इंडिया रे टॉप ट्राइबल ग्रुप होचंदी केते ना सर तीनटा ट्राइबल ग्रुप हमें जानि चंती Bhil गोंड सांथाल सर Bhil इट इज ए ओके इटसेल्फ इट इज ए ट्राइब सो एठी जो लिखाई छी इट इज एंटायरली पुणे एक्सट्रीम कीवर्ड एक्सट्रीम टर्म आसुची एंटायरली दैट मींस पूरा एवरीवन नॉन ट्राइबल सर एवरीवन तो कोठी हमें एक्सेस करिबानी जतले हमें पढु चंदी गोटे क्वेश्चन रो स्टेटमेंट रे गोटे वर्ड हमकु मिलुची एक्सट्रीम पोजीशन वाला वर्ड दैट मींस सर एठी ही इनकरेक्ट हबो सो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट ओके 1 एंड 2 आर करेक्ट सो 3 इनकरेक्ट हे जिवो सो आंसर एठी ऑप्शन ए हबो क्लियर सो एठी आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए सहित हमें जिबा okay so next one jiba next question you can see here that is all about our next question on the screen that is the Sawantwadi revolt 1884 रहितला ता ऊपर क्वेश्चन पचरछि सो आको के स्टार्ट करथले दैट इज द ओके पोंड सावंत बिल्कुल एटा ठीक अछि स्टेटमेंट 2 दोछि इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस इन द रेवेन्यू एंड लैंड राइट बिल्कुल एटा ब्रिटिशर्स मानकर लैंड रेवेन्यू ऊपर ही क्वेश्चन मार्क थिला नेक्स्ट वन होछि इट इंक्लूडेड एंड कैप्चर ऑफ द फोर्ट बाय द रिबेल्स बिल्कुल सो जो रिबेल्स माने थिले जते सावंतवाड़ी रिवोल्ट हैला से माने फोर्ट को कोन करले ना कैप्चर करि देले बिल्कुल कर देले सो 1 2 3 आर करेक्ट सो एटी ऑल आर करेक्ट हे जिवो क्लियर सो एटी आंसर कोन हबो ना ऑल आर करेक्ट हबो जिबा सो सेम टाइम रे तमु कोल्हापुर रिवोल्ट भी देखा जिवो कोन देखा जिवो ना कोल्हापुर रिवोल्ट भी सेम टाइम रे देखा जिवो चलो ठीक अछि नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर दैट इज द स्टेटमेंट ओके रामपा रिबेलियन ऊपर क्वेश्चन पचरा जाउची जोठी के लीडर थिले किए अजय आलोरी सीताराम राजू थिले यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट
and you can see here statement 1 dochi the rebellion made significant use of guerrilla welfare in the forest area. It is correct. So forest area रे guerrilla welfare को कौन करा जायथिला ना एठी प्रमोट करा जायथिला. So that is the right one. जदि हमें रामपा रिवोल्ट देखिबा that is started in the year 1922 रे स्टार्ट होची केबे ना 1922 रे स्टार्ट होची. So that is the year. And आलोरी ओके अजय आलोरी जी अछंती तांकर डेथ होची केबे 1924 रे केबे 1924 रे तांकर डेथ होची. So that is the correct one. It started after the World War 1. बिल्कुल सा टाइमलाइन हिसाब रे हमें कहबा World War 1 पर स्टार्ट होची. So that is also correct. हमें कहि परबा को हबो ना that is also correct one हे परबो बुझेला. So next हमें जिबा next MCQ you can see here that is all about your next statement कौन देची ना it immediately resulted in the Britishers revaluation of the forest and tribal. So it देखो immediately जो word लिखाई ची immediately किसी जिनसा भी हबन. चलो ठीक अछि पढ़ी दवा statement tribal law in that region. So immediately हबनी that means 1 and 2 are correct. कौन है वो correct 1 and 2 are correct. Clear. So it answer कौन जीवा 1 and 2 are correct. So next one जीवा जल्दी जल्दी अब टाइम हे गलानी. So sorry हमें that is the Chuar rebellion. So Chuar rebellion ro question अछि that is all about her. They were tribal peasant uprising in the jungle. Okay Mahal region रे start हितला बिल्कुल एटा correct अछि. one of the trigger was loss of the tradition right. Okay eviction and revenue burden बिल्कुल एटा correct अछि. They are led by okay Birsa Munda. So Birsa Munda इठी lead करि नथिले that means statement 3 incorrect अछि. 1 and 2 are correct. Okay 1 and 2 are correct. So इठी हमरो आंसर ऑप्शन ए हबो. चलो नेक्स्ट वन जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कैन सी हियर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रणपुर अपराइजिंग जोटा कि बेंगल रे ओके 1783 रे हितले तापर क्वेश्चन पचार छी. इट वाज ए पेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द जमींदार एंड कलेक्टर. बिल्कुल इट इज करेक्ट वन. स्टेटमेंट 2 दोची इट वाज ट्रिगर बाय द एनफोर्स कल्टिवेटेड ओके कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. बिल्कुल एठी ट्रिगर हेई नथिला ओके कल्टिवेशन पाई. सो ओके कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो पाई हेई नथिला. दैट मींस रणपुर अपराइजिंग रे हमगु इंडिगो ओके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दरकार नै. स्टेटमेंट 3 द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड विदिन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओके ब्रिटिशर्स बाय द ब्रिटिशर्स विदाउट मेजर रिफॉर्म. बिल्कुल 1 and 3 आर करेक्ट एठी आंसर हो. सो एठी आंसर ऑप्शन सी हे जो बुझला. सो दैट इज द पार्ट. ओके एठी जो ऑप्शन ओके आंसर ठीक अछि. आंसर हमरो 1 and 3. सो एठी बी बदलले सी हबो ह कि नै हमरो सी अछि रे. अच्छा 1 and 3 अछि बी. ओके सॉरी. सो दैट इज द बी. चलो सेठी ठीक अछि. ओके एठी भूल हे गेला हमरो बट सेठी ठीक अछि. ओके एक आंसर ठीक अछि. सो इट इज ठीक राइट वन. चलो नेक्स्ट वन जिबा. दैट इज द मुंडा. ओके जो हमरो बिरसा मुंडा अछन तांको ऊपर क्वेश्चन पचार छी. सी रिवोल्ट करथिले in the timeline of 1899 through okay 1900 मसीहा भितर. okay that is the part. and statement 1 it combined the both tribal religious revivalism and socio economic protest. बिल्कुल एटा करेक्ट है जो. स्टेटमेंट 2 अछि बिरसा मुंडा जे अछन मूवमेंट वाज confined entirely within the tribal belt of Odisha. बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट ऑफ ओडिशा नै ओडिशा सहित झारखंड वेस्ट बंगाल यस नो एभलिया एरिया आसी जिवो. दैट मींस स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट अछि. स्टेटमेंट 3 द रिवोल्ट posed a significant challenge to the British rule that region and led to the introduction of some protective okay legislation. बिल्कुल राइट है जीवो कारण हमें पेयरिंग वाला ही खोजिबा लास्ट को. सो 1 राइट 3 राइट. सो इठी आंसर ऑप्शन 1 and 3 ऑप्शन बी हबा आंसर. ठीक क्लियर. चलो नेक्स्ट वन जीवा. नेक्स्ट वन जीवा that is all about to consider the following statement regarding the Indigo revolt जोटा कि 1859 to 60 भीतर रहितला. it was in Bengal with a peasant protecting force indigo cultivation. बिल्कुल बेंगल रे force indigo cultivation करा होतला. the revolt led immediately you can see here to abolition of the forced indigo cultivation anywhere. okay everywhere भी किछि okay extreme line. so that is the incorrect. the British made some concession. बिल्कुल किछि concession देबे. some एठी देखो some लिखाइ छि किछि little एउडा चलो ठीक चलिबो ह कि नै. so 1 and 3 are correct. so 1 and 3 b होछि आंसर. so coming to the next one that is all about her okay Conde uprising ऊपर क्वेश्चन आसे 1837 नु 8 okay 1857 okay 6 भीतर हेतिला. so हमें आंसर टिके जल्दी करबा कारण टाइम हे गलाडी. so that is all about her
One of the cause was the British attempt to suppress the practical human sacrifice. बिल्कुल जोटा कि कोंड uprising रे देखाउतला, that is the Maria. So that is correct one. Statement 2, led by the central leader. Okay, centralized leader. That means leader किए थिले ना centralized leader through the period. So एठी आमे कहिबा जतिक uprising revolt थिला कोठी भी हमको centralized leader मिलिबा भारी कष्ट. Yes or no? That means एटा हमर कहि जीवो ना incorrect हे जो. Clear? And the next one you can see here, statement 3 जो अछि involved in the protest against the Jamindar and money lenders. बिल्कुल एटा correct है जो. So that is the 1 and 3 are correct. So 1 and 3 are correct. B हबा answer. Clear? So next one जिबा. That is all about our okay ताना भागा movement जो अछि 1914 रो 1919 पाखा पाखी वर्ल्ड वार रो टाइमलाइन पीरियड रे ताना भागा movement हेतिला. So एठी क्वेश्चन पचाउछि, it was a tribal movement among the Orang community. एटा ठीक अछि. Initially it had a religious reform character, rejecting the certain tribal custom. बिल्कुल एठी हमर ठीक हबा. It was a violent uprising involving the armed struggle. बिल्कुल एटा violent uprising नुहे. Okay, ताना भागा रो movement रो जो population थिले से माने गांधी जी को follower. So that means हमें कहि परिबा it is a non violence and से मानक पाखरे armed struggle न थिला. That means 1 and 2 are correct. So 1 and 2 option C. Next one. Next one जिबा, that is all about our okay भूमिज revolt part of चूरा या फिर जंगल. Okay, that is the चौर या फिर जंगल महल uprising रो गोटे part हमें कहि परिया भूमिज revolt led by गंगा नारायण सिंह. बिल्कुल एटा करेक्ट अछि 1932 रु 33 भितरे. So that is the timeline. Next one took place in the part of Bengal जोठी कि हमें कहि परिबा okay जंगल महल या फिर झारखंड एरिया को कवर करथिला. एटा भी ठीक अछि. It was essentially to protest against the okay missionary activity. Okay, not against the missionary activity. It is incorrect. So it is incorrect. So 1 and 2 are correct. Okay, option B एठी हमरा आंसर है जीवा. चलो नेक्स्ट वन जीवा, that is all about our Rampa rebellion 1922 रू that is the 1924 भितरे. and आमे जान चंदी that is led by that is the Ajay Alori. Yes or no? Sitaram Raju. So you can see here जोटा कि गोदावरी and Vijay Patnam. That is the Vijakhapatnam रे start हेतिला. That is correct. Okay, Madras presidency under रे एबे एटा आंध्र प्रदेश ओडिसा रे अछि. The tribal were protesting forest law and forced labor. बिल्कुल it is correct. The rebellion ended in the successful treaty रे कोठी हेछि कि नहीं बिल्कुल. and देखो पुनी extreme restoring the all tribal rights all एठी लिखा हेछि बुझे होछि. so that means एटा incorrect हबो. 1 and 2 are correct. so एठी answer C हे जिवो. चलो next one जिबा, that is all about okay Deccan Riot ଉପରେ क्वेश्चन पचारछि 1875 रे हेतिला. peasant uprising against the money lenders Pune and Ahmada. Okay, Ahmada that is the Ahmednagar district रे हेतिला. that is correct. Clear? So that is the Deccan Riot. burning the debt bonds मु कहिथिली already. same character जतला हम पढिथिले common character uprising and Deccan Riot रे ही okay debt bond को जळा जायथिला burning करा जायथिला. that is correct. next one, the movement had strong anti-colonial political leadership and sought या फिर हमें कहि परिबा ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल. सने ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर देथिले. सो एभलिया स्टेटमेंट द बिल्कुल भी भूल जे. सो 1 and 2 आर करेक्ट. सो 1 and 2 आर ऑप्शन ए हे जो आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन जिबा कोल रिबेलियन ऊपर क्वेश्चन अछि 1831 टू 32 भीतर होची एंड एठी इन्वॉल्व रहिथिले कोल मुंडा एंड होस ओरंग कम्युनिटी. ठीक अछि. स्टेटमेंट 2 दोजी ट्रिगर बाय द इंटरफेरेंस इन द लैंड टेन्योर एंड फॉरेस्ट राइट बाय द ब्रिटिशर्स. बिल्कुल एटा करेक्ट अछि. नेक्स्ट वन इट टुक प्लेस इन द ईस्टर्न आंध्र प्रदेश. ओके, एटा ईस्टर्न आंध्र प्रदेश रे होनी. दैट इज इनकरेक्ट. सो एठी हमर आंसर ओनली 1 and 2 हबो. ओके, ओनली 1 and 2 हबो. सो दैट इज द पार्ट. एटा छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड वेस्ट बंगाल रे स्टार्ट हेतिला. सांताल रिबेलियन ऊपर क्वेश्चन अछि जोटा कि 1855 रो 56 भीतर होची. दैट इज द पार्ट. and you can see here statement दिया जायछि it was a revolt mainly over the economic exploitation by the money lenders and landlords. बिल्कुल एटा करेक्ट है. जो statement 2 rebellion was limited only. so limited only जतले लिखिबो statement गुटे भाबा पड़े present day of झारखंड एसन न. तापर statement 3 अछि as a result british created a santal. okay that is the कण सांताल परगना. ओके, परगनास डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल एटा से क्रिएट करछथि के ना ब्रिटिशर्स माने. सो लिमिटेड नथिला. सो इट इज इनकरेक्ट. ओके, दैट इज द पार्ट. सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. ओके, स्टेटमेंट बी एठी आंसर हो. देखो यू कैन सी हियर ओडिसा बिहार वेस्ट बंगाल होगने. सो एठी तमे ओडिसा बिहार भी ऐड कर दबो, वेस्ट बंगाल भी. क्लियर? सो दैट इज द पार्ट. ओनली हबनी.
चलो नेक्स्ट वन जीवा परमानेंट सेटलमेंट लास्ट क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन पॉलिसी ऊपर क्वेश्चन अछि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर द अंडर ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर लॉर्ड डेलहाउसी बिल्कुल तांको अंडर रे आस्तिला मेनी प्रिंसली स्टेट विदाउट ओके मेल हायर्स लूज देयर सोवरेनिटी दैट मींस सेवन ब्रिटिश टेरिटरी अंडर आसेल ठीक अछि परमानेंट सेटलमेंट assured peasant secure okay security in the land use under the जमींदार बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट assure करबनी हंग नहीं बिल्कुल that is the incorrect one next one is statement 3 annexation of अवध under the 1856 under the justification of okay misgovernance by अवध को annex कर चुकी है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी so that is also right so 1 and 3 are correct 2 is incorrect so it answer 1 and 3 option B है जीवो clear everyone सो ये आम सेशन को शेष करवा जो मैंने भी जॉइन है कि अच्छा टिल द एंड सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन